सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अनिका और यशस्वी दोनों में से किसी की नींद नहीं खुलती है। अनिका, आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या? हम सभी चाय का इंतजार कर रहे हैं। अनिका अलसाई हुई आवाज में कहती है। सौरभ, चाय यशस्वी बना रही होगी, तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगी। इधर यशस्वी भी सो रही थी। दोनों में से कोई उठकर रसोई में नहीं जाती। सुबह के 9 बज जाते हैं, तब अनिका की नींद खुलती है। हाय, सुबह के 9 बज गए। तुम सो जाओ, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं। ब्रेकफास्ट और लंच ऑफिस में कर लूंगा मैं आपको 2 मिनट में ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करके देती हूँ। अनिका अपनी आंखें मलती हुए उठती है और रसोई में जाती है। तब यशस्वी भी वहां आती है। यशस्वी, जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करना है। 10 बजे सौरभ को ऑफिस के लिए निकलना है। हमें तो सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई। लगता है सुबह की चाय की उम्मीद ही छोड़नी पड़ेगी। माँ जी, अभी तो 9 बजे है, मैं अभी सबके लिए बना रही हूँ ना चाय। अनिका फ्रिज में से चाय का पतीला निकालती है, उसे चूल्हे पर चढ़ाती है और गैस को तेज आंच पर कर देती है। एक उबाल आते ही वो चाय छान कर सबको पीने के लिए देती है। इतनी जल्दी चाय कैसे बन गई? माँ जी, मैंने पतीले में चाय का सारा सामान डालकर कल रात फ्रिज में रख दिया था और आज सुबह उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया, बस बन गई चाय। मतलब ये बासी चाय है? माँ जी, चाय बासी कैसी हुई? चाय तो अभी बनी है। तभी यशस्वी सबके लिए नाश्ता लगाती है। लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे और हरी चटनी तैयार है। 10 मिनट में आलू के पराठे तैयार भी हो गए? बहू, ना तूने आलू उबाले ना आटा लगाया और 10 मिनट में आलू के पराठे तैयार भी हो गए? कोई जादू की छड़ी है क्या तेरे पास? माँ जी, मैंने परसों आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तभी ज्यादा आलू उबाल कर रख लिए थे मैंने। ज्यादा आलू उबाल कर रख लेने से कभी न कभी काम में आ ही जाते हैं, और आटा कल रात में ज्यादा लगा लिया था, जिससे 10 मिनट में पराठे बनकर तैयार हो गए। अगर आलू आज सुबह उबाले होते और आटा भी अभी लगा लिया होता तो कुछ बिगड़ जाता क्या तेरा? माँ जी, जो काम हम थोड़ी देर पहले कर सकते हैं उसे तो कर ही सकते हैं ना। उससे समय की बचत भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। उबले हुए आलू और आटा पुराना हुआ तो क्या हुआ, पराठे तो ताजे है ना। घर के सभी सदस्य नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते में कुछ तो गड़बड़ है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। शायद चटनी का स्वाद खराब हो चुका है। अनुभा चटनी अलग से खाकर देखती है। हरी चटनी खराब हो चुकी है। यशस्वी बहू, यह हरी चटनी कब बनाई थी तूने? हरी चटनी, ये तो मुझे याद नहीं, यानी कब भाभी ने बनाई होगी। फ्रिज में रखी थी तो मैंने परोस दी। माँ जी, मैंने पिछले हफ्ते पकौड़े बनाए थे ना, ये हरी चटनी तो तब की है। इतनी पुरानी हरी चटनी खराब तो होनी थी। हरी चटनी खराब कैसे होगी? मैंने तो फ्रिज में रखी थी। अरे फ्रिज में रख दिया तो क्या खराब नहीं होगी? एक ही चीज कितने दिनों तक फ्रिज में रखकर चलाओगी? तुम दोनों थोड़े हाथ पैर क्यों नहीं चला लेती? माँ जी, मैं आप लोगों को टोमेटो सॉस लाकर देती हूँ। अनिका सबको टोमेटो सॉस लाकर देती है, जिसके साथ सभी लोग आलू के पराठे खाते हैं। आज झंडा मैदान में मेला लगा है, सोच रही हूँ मेला घुमाओ। पूरे परिवार को बासी खाना खिलाने वाली और आज का काम परसों करने वाली दोनों आलसी बहुएं घूमने के नाम पर फौरन तैयार हो जाती हैं। माँ जी, मेला घूमने तो मैं भी चलूंगी, मैं बस अभी तैयार होकर आई। मेले में ना बहुत प्यारे प्यारे सूट मिलते हैं। पिछले साल मैंने मेले से 2 सूट लिए थे, सबने बहुत तारीफ की थी। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, बस 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। आलस के मारे दोनों में से कोई बर्तन नहीं धोती, लेकिन तैयार होकर मेला घूमने चली जाती है और रात में घर आकर दिन के यूज किए गए बर्तन में रात का खाना बनता है। इसी तरह दोनों बहुएं आलस के मारे घर से कचरा भी बाहर नहीं निकालती। रसोई के अंदर डस्टबिन में 4 दिन से कचरा पड़ा था, जिस कारण डस्टबिन कचरे से भर जाता है। दोनों डस्टबिन के ऊपर कचरे को फेंकने लगती है और पूरे घर में बदबू फैल जाती है। घर में इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? गंदगी के कारण मक्खियां भिन भिन आ रही है। माँ, ये बदबू और मक्खियां हमारे किचन से आ रही है। अनुभा रसोई में जाती है तो देखती है डस्टबिन कचरे से भरा है। डस्टबिन के आसपास भी फल, सब्जियों के छिलके और चाय पत्ती बिखरी हुई थी। दोनों बहुएं रसोई में लौकी काट रही होती है। तुम दोनों ने रसोई का क्या हाल बना रखा है? कचरा बाहर क्यों नहीं निकालती? माँ जी, कई दिनों से कचरे वाला आया ही नहीं। कचरे वाला रोज सुबह 5 बजे आता है, लेकिन तुम्हारी नींद खुले तब ना। तुम तो सुबह 9 बजे सोकर उठती हो। ये देख, खुद तो आलस के मारे उठा नहीं जाता और नाम कचरे वाला का लगा रही है। कल सुबह उठकर सारा कचरा कचरे वाले को दे देना। रसोई में गंदगी अच्छी लगती है क्या? ठीक है माँ जी। लेकिन अनिका मन ही मन सोचती है, सुबह 5 बजे कौन उठेगा यार, मेरी तो नींद ही नहीं खुलेगी। यशस्वी को बोल देती हूँ, वो सुबह 5 बजे उठकर सारा कचरा निकाल देगी। यशस्वी, तुम सुबह 5 बजे उठकर कचरा निकाल देना। मैं भाभी, मुझसे सुबह 5 बजे नहीं उठा जाएगा। फिर घर का कचरा कौन निकालेगा? भाभी, ऐसा कर लेते ना, सप्ताह में 2 दिन कचरा निकाल लेंगे। एक बार आप कचरा निकाल देना, दूसरी बार मैं।
इस तरह हम दोनों को सप्ताह में एक ही दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी कौन सा रोज रोज कचरा इकट्ठा होता है। ऐसा कर, कल सुबह तू कचरा निकाल देना, तीसरे दिन मैं कचरा निकाल दूंगी। ठीक है भाभी। दोनों देवरानी जेठानी ये तय तो कर लेती है कि दूसरे दिन कचरा निकाल देंगी, लेकिन दूसरे दिन सुबह 5 बजे जब कचरा वाला आता है, भाभी जी कचरा निकाल दो, भाभी जी कचरा निकाल दो, मुझे अगली गली में जाना है। कचरे वाला आवाजें लगाता है, लेकिन यशस्वी की नींद ही नहीं खुलती। कचरे वाला आवाजें लगाकर चला जाता है। जब सुबह 9 बजे दोनों की नींद खुलती है तो दोनों रसोई में आती है। यशस्वी, आज तूने कचरा नहीं निकाला? सॉरी भाभी, मेरी नींद ही नहीं खुली। सॉरी बोलने से रसोई में फैली गंदगी साफ हो जाएगी क्या? भला रसोई में इतनी गंदगी कौन फैला कर रखता है? इस कचरे के कारण पूरे घर में बदबू फैल गई है। माँ जी, मैं कल सुबह जरूर कचरा फेंक दूंगी। उस रात यशस्वी सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती है और दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर कचरा निकालती है और फिर दोबारा सो जाती है, जिसके बाद यशस्वी की नींद खुलती है दिन के 12 बजे। इतनी भी क्या जल्दी थी बहू, अभी तो दिन के 12 बजे हैं, थोड़ी देर और सो लेती बेटा। वो माँ जी, आज कचरा निकालने के लिए सुबह 5 बजे उठी थी ना, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए दोबारा सो गई। ओहो, इतनी कड़ी मेहनत के बाद थकान तो हो ही जाती है। चलो अब दिन का खाना भी बना लो मैडम। माँ जी, अब दिन का खाना बनाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, क्यों ना आज हम बाहर ही लंच कर लें, वैसे भी हमने बहुत दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, कुछ चेंज भी हो जाएगा। वैसे भी घर का वही बासी पुराना खा खाकर मैं बोर हो गया हूँ। हम लोग अभी तैयार होकर आते हैं। बस 5 मिनट, हाँ, हम अब भी रेडी हो जाएंगे। बाहर घूमने के नाम पर दोनों बहुओं में चीते सी फुर्ती आ जाती है। दोनों फौरन नहा धोकर मेले से लाया हुआ नया सूट डालती है, मैचिंग के लिपस्टिक, बिंदी, चूड़िया, सैंडल सब पहनकर तैयार हो जाती हैं। मेरे पास पर्पल कलर की लिपस्टिक तो है ही नहीं, शायद यशस्वी के पास होगी। अनिका यशस्वी से पर्पल कलर की लिपस्टिक मांगती है। सुनना, तेरे पास पर्पल कलर की लिपस्टिक है क्या? हाँ भाभी, ये लो, आप अपनी वो रेड कलर वाले झुमके दे दोगी, मेरे सूट के साथ खूब जचेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। दोनों बहुएं सज सवर कर 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आती है। बाहर घूमने के नाम पर उनमें इतनी फुर्ती देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनुभव मन ही मन सोचती है, दोनों के दोनों एक नंबर के आलसी है। काम करने के नाम पर इनकी जान निकल जाती है, लेकिन घूमने के नाम पर न जाने दोनों में इतनी फुर्ती कहाँ से आ जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग जब घर आते हैं, अब एक एक कप चाय हो जाए। जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अनिका रसोई में जाती है तो सुबह के यूज किए हुए बर्तन वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि आलस के मारे दोनों में से किसी ने बर्तन धोए ही नहीं थे। जिस पतीले में सुबह की चाय बनी थी उसी में अनिका शाम की चाय बनाती है। ये तो अच्छा है कि मैंने सुबह की चाय पत्ती फेंकी नहीं, अब चाय में कलर आने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी और 5 मिनट में चाय रेडी हो जाएगी। संडे को पूरा परिवार दोपहर का खाना खा रहा था। दोनों बहुएं खाना लगाती है। खाने में सब्जी और रोटी होती है। अनिका बहू, आज तूने खाने में दाल नहीं बनाई? दाल के बिना खाना कैसे खाया जाएगा? पिताजी, मैंने कल ही दाल बनाई थी। कल रात बनाई थी तो आज क्यों नहीं बनाई? हमने इतनी टेस्टी आलू मटर की सब्जी बनाई है, सोचा इस सब्जी के आगे दाल को कौन पूछेगा, इसलिए दाल नहीं बनाई। यशस्वी, तुम भूल गई क्या, पिताजी को खाने में रोज दाल चाहिए। दाल के बिना तो ये खाना ही नहीं खाते। जब मैं खाना बनाती थी तो एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन दाल ना बनाई हो। माँ जी, मैं कल दाल जरूर बना दूंगी। कल नहीं, दाल आज रात बननी ही चाहिए। अनिका रात के खाने में काफी सारी दाल बना लेती है और रात के खाने के लिए दाल अलग निकालकर बाकी बची हुई दाल को फ्रिज में रख देती है। उस रात वो सभी को खाने में सब्जी के साथ साथ दाल भी देती है। अगले दिन, भाभी, आज भी आपने दोपहर के खाने में सिर्फ सब्जी चावल बना दी, पिताजी के लिए दाल नहीं बनाई। अरे दाल तो रखी है ना फ्रिज में। यशस्वी फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें बड़े पतीले में काफी सारी दाल रखी थी। ये आपने अच्छा किया, कौन रोज रोज दाल बनाए, अब ये दाल कुछ दिन तो चली जाएगी। तो आज के खाने के लिए दाल निकालकर उसमें तड़का लगा दे, दाल फ्रेश हो जाएगी। यशस्वी ऐसा ही करती है और वे एक ही दाल 3 दिन तक सबको खिलाती रहती है। 3 दिन लगातार वही दाल खाकर घर के सभी सदस्य बोर हो जाते हैं। क्या बात है अनिका बहू, इस बार राशन में सिर्फ तुअर की दाल मंगाई है क्या? माँ जी, मैंने तो तुअर, मूंग, मसूर, चना, काली उड़द सारी दालें मंगवाई थी। अरे तो बना क्यों नहीं रही है? 3 दिन से तुअर की दाल खिला रही है, एक ही दाल खाकर खाने का टेस्ट बिगड़ गया है। अच्छा अच्छा माँ जी, मैं कल दूसरी दाल बना दूंगी, जो भी आप कहेंगी।
खाना खाने के बाद अनुभा दही लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो देखती है कि पतीले में ढेर सारी दाल रखी है। वो सब समझ जाती है। रोज रोज दाल बनाने से बचने के लिए एक ही दिन इतना सारा दाल बनाकर रख दिया। अब तो आलस पने की हद हो गई। अनिका और यशस्वी का आलस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। रसोई में अब भी कई दिनों तक कचरा फैला रहता। दोनों में से कोई भी सुबह 5 बजे उठकर कचरा फेंकने को तैयार नहीं थी। एक सुबह पूरा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा होता है। अनुभा की नजर घर के कोनों पर जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से घर की सफाई नहीं हुई। घर के कोनों में कितनी धूल और गंदगी जमी हुई है। घर में रोज सफाई होनी चाहिए। माँ जी, मैंने परसों ही तो पोछा लगाया था। हाँ माँ जी, वैसे भी हमारा घर इतनी जल्दी गंदा कहाँ होता है कि रोज रोज झाड़ू पोछा करने की जरूरत पड़े। अनुभा और यशस्वी बहू दोनों कान खोलकर सुन लो, मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए। दोनों बहुएं काम करने के नाम पर आनाकानी करने लगती है। माँ जी, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ, सफाई का काम यशस्वी कर लेगी। मुझे तो आज डॉक्टर के पास जाना है। परसों ना पोछा लगाते वक्त मेरे पैर फिसल गए थे और मैं गिर गई थी। मेरे पैरों में चोट लगी है। हाय, मैं सफाई का काम कैसे करूंगी? दोनों बहुएं काम से बचने के लिए बहाना बना रही होती है। उसी वक्त चंदन के पास किसी रिश्तेदार का फोन आता है। आज आपके यहाँ पार्टी है शाम को 5 बजे। हाँ हाँ हाँ, हम सभी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। फोन पर ससुर की बातें सुनकर दोनों बहुएं फौरन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पिताजी, आज किसके घर पार्टी है? पार्टी में मैं भी चलूंगी। मेरे घर कैलाश के घर पर पार्टी है, उसके पोती हुई है। अरे वाह, फिर तो मैं भी चलूंगी। तेरे पैरों में तो चोट लगी है ना, तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी। माँ जी, पार्टी कौन सा रोज रोज होती है। मैं डॉक्टर के पास कल चली जाऊंगी। पार्टी में जाने के लिए मुझे फेशियल करवाना होगा। मैंने कई दिनों से फेशियल ही नहीं करवाया। हाँ भाभी, मुझे भी ना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है। देखिए ना, मेरे नेल्स कितने गंदे हो गए। और बालों की प्रेसिंग भी करा लेंगे। दोनों बहुएं घर के सारे काम छोड़कर तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और शाम को दोनों सबके साथ पार्टी में जाती हैं। अगले दिन दोनों बहुओं में से कोई भी नाश्ता नहीं बनाता। दिन के 10 बज जाते हैं। लगता है आज भूखे ऑफिस जाना पड़ेगा। ना तो नाश्ते का पता है, ना तो लंच का। अनुभा रसोई में जाकर देखती है तो रसोई में सन्नाटा पसरा होता है। दोनों में से कोई बहू अपने कमरे से बाहर निकल कर ही नहीं आती। अनुभा अनिका के कमरे में आती है। अनिका बहू, अनिका बहू, आज रसोई में हड़ताल है क्या? माँ जी, वो कल पार्टी में बहुत थक गई थी, मुझे बहुत थकान हो रही है। शायद तबीयत खराब हो गई है। पार्टी में तो हम सारे गए थे, या फिर तो अकेली गई थी? माँ जी, अब चलो, आती हूँ मैं। थोड़ी देर में अलसाई हुई अनिका रसोई में आती है और 2 दिन का पुराना दलिया गरम करके सबको खाने के लिए देती है। वहीं यशस्वी तैयार होकर बाहर आती है। तो कहाँ चल दे? माँ जी, मैंने कल बताया था ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पर हम ऑफिस जाते हुए रास्ते में मुझे डॉक्टर के पास छोड़ देंगे। हाँ हाँ ठीक है। सबको नाश्ता करा के अनुभा वापस अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और यशस्वी परम के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है। रात में दोनों बहुएं खाने में सबको मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी देती है। परसों भी मेथी के पराठे बनाए थे, कल भी मेथी के पराठे और आज फिर मेथी के पराठे बना दिए। 3 दिन से रोज रात में यही खाना खाने को मिल रहा है। रसोई में और कोई हरी सब्जी नहीं है या सारे राशन खत्म हो गया? मेथी के पराठे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए हमने आज भी मेथी के पराठे बना दिए। सेहत के लिए अच्छे होते हैं या मेथी के पराठे का ढेर सारा आटा लगाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि रोज रोज ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े? वो माँ जी, काफी सारी मेथी थी ना, अगर हम उनका आटा नहीं लगाते तो खराब हो जाती। तो मेथी की सब्जी भी बन सकती थी। 3 दिन तक एक ही खाना खिलाना जरूरी था क्या? मुझसे तो आज ये खाना नहीं खाया जाएगा। परम बेटे, खाना खा ले, यूं खाना छोड़ना अच्छा नहीं होता। इस खाने के लिए तो कितनी मेहनत करता है। 3 दिन का बासी खाना खाने का किसी का भी मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी सभी लोग किसी तरह खाना खाते हैं। दोनों बहुओं के आलस पने से पूरा परिवार परेशान हो चुका होता है। सभी आपस में बातें करते हैं और दोनों को रास्ते पर लाने के लिए तरकीब आजमाते हैं। एक दिन सौरभ अनिका को मूवी की 2 टिकटें देता है। अनिका, ये मूवी की 2 टिकट्स है, तुम और यशस्वी मूवी दिखाना। अरे वाह, आज तो मेरी और यशस्वी की मौज ही मौज है। अनिका यशस्वी को ये बात बताती है। भाभी, बाहर हम खूब मस्ती करेंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे और टिक्की चाट भी। रोज की तरह दोनों शॉर्टकट में घर का काम निपटाती है और आराम करने लगती है। शाम होने से पहले दोनों तैयार होकर मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों टिकट चेकिंग की लाइन में लगती है। ये क्या मैडम जी, अब सुबह का टिकट लेकर शाम का शो देखने आ गई?
क्या सुबह की टिकट? नहीं नहीं, आप ठीक से देखो, ये शाम की टिकट है। मैडम जी, ये हमारा रोज का काम है, हमें मत समझाओ। अब पढ़ी लिखी हो, कम से कम टिकट अच्छे से चेक कर लेती। अब खुद ही देख लो इसमें क्या लिखा है। अनिका टिकट देखती है तो उसमें मॉर्निंग शो का टाइम लिखा था। दोनों देवरानी जेठानी का मुंह लटक जाता है। दोनों को बिना मूवी देखे घर वापस आना पड़ता है। आगे तुम दोनों, कैसे रहे मूवी? हमने मूवी देखी नहीं। आपने मुझे शाम को मूवी देखने के लिए कहा था, जबकि टिकटें तो दिन के ही शो की थी। हाँ भैया, आपको पता है वहां हमारी कितनी बेइज्जती हुई, हमारा मूड खराब हुआ सो अलग। आज समझ में आया कि हमारा भी इतना ही मूड खराब होता है जब तुम दोनों हमें 3-4 दिन का पुराना खाना खिलाती हो। जब 3-4 दिन का पुराना खाना खाया जा सकता है तो सुबह की टिकट से शाम का शो क्यों नहीं देखा जा सकता? अब तो दोनों देवरानी जेठानी चुप। दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इसी तरह एक दिन दोनों की सहेलियां घर पर आने वाली होती है। माँ जी, कल शाम हमने घर पर किटी पार्टी रखी है, हमारी सहेलियां घर आ रही हैं। सहेलियों को तो घर बुला लिया, लेकिन रसोई में 4 दिन से कचरा सड़ा रखा है। क्या यही दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुला रही हो? माँ जी, मैं कल सुबह उठकर सारा कचरा फेंक दूंगी और घर भी साफ कर दूंगी। अनुभा ने भी सोच लिया था कि यही मौका है, इस बार दोनों को सबक सिखा कर रहेगी। शाम को अनुभा बाहर टहलने जाती है तो उसे कचरे वाला मिल जाता है। मालकिन, बहुत दिनों से भाभी जी ने कचरा नहीं दिया, उनसे कह देना मैं कल सुबह आऊंगा। अरे भैया, कल सुबह हमारे घर में कोई नहीं होगा, तुम कचरा लेने परसों आना। ठीक है मालकिन। अब दूसरे दिन यशस्वी सुबह 5 बजे उठकर कचरे वाले का इंतजार करती है, लेकिन वो तो कचरा लेने आता ही नहीं और 4 दिन का कचरा किचन में रह जाता है, जिसके कारण पूरे घर में बदबू फैल जाती है। शाम को जब दोनों बहुओं की सहेलियां घर आती है तब उन्हें रसोई से कचरे की बदबू आती है। इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ सड़ रहा है। रिया, ये बदबू शायद रसोई से आ रही है। देखो, उधर मक्खियां भी भिन भिना रही है। तुम दोनों ने रसोई में कचरा सड़ा रखा है क्या? तुम दोनों घर की सफाई नहीं करते? इस घर में तो बैठना भी मुश्किल हो रहा है। हम लोग फिर कभी आएंगे। दोनों देवरानी जेठानी की सहेलियां अपने अपने रुमाल से अपना अपना नाक ढककर फौरन घर से बाहर निकल जाती है और किटी पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। यशस्वी और अनिका का चेहरा उतर जाता है। इतनी बेइज्जती तो पहले कभी नहीं हुई। गलती तो हमारी ही है ना। माँ जी और घर के सारे लोग हमें कहते कहते थक गए, लेकिन हमने अपने आलस में घर का क्या हाल बना दिया। हमारी बेइज्जती तो होनी ही थी। उस दिन दोनों को अकल आ जाती है और दोनों आलस छोड़कर अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगती